स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कृपया वीडियो में बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दिया करें। जैसा कि लिंगलिंग की बॉडी पार्ट्स वह आपस में जुड़ रहे थे और उसके बॉडी पार्ट्स कटने के कुछ देर बाद ही उसकी बॉडी पार्ट्स अचानक जुड़ जाते हैं और अकुत्सु वह सामने देखकर उसे तो काफी बड़ा शॉक लग चुका था। अभी ये क्या, मैं तो इसे इंसान समझ रहा था, लेकिन ये क्या, ये तो इंसान नहीं है। और उसके बॉडी पार्ट्स जुड़ने के बाद वह किसी ज़ॉम्बी की तरह खड़ा हो रही थी। अकुत्सु जो कि काफी आश्चर्यचकित हो रहा था, वह थोड़ा मुस्कुराते हुए कह रहा था, अरे मैंने तो इसे इंसान समझ लिया था, लेकिन ये क्या, ये तो ज़ॉम्बी निकली। इतनी देर से मैं एक ज़ॉम्बी के साथ फाइट कर रहा था। और बताया जाता है सिक्सिंग सिटी का लीडर युआन हाओ, नियंत्रण क्षमताओं वाला व्यक्ति, एबिलिटी कोड नेम ज़ॉम्बी कंट्रोल। और तभी लिंगलिंग वह युआन हाओ के पास लौट आती है और युआन हाओ उसके तरफ घबराई हुई नजरों के साथ देखते हुए कह रहा था, लिंगलिंग क्या तुम ठीक हो? और सौभाग्य से तुम पहले ही मर चुकी हो, और नहीं तो अभी तुम्हें मार दिया जाता। वह खुशी के साथ उसकी बाह को पकड़ लेता है और अकुत्सु उस सामने की ओर देख करके वह कह रहा था, लगता है तुम्हें पहले मार देना चाहिए था। और ये सामने वाला व्यक्ति एक ज़ॉम्बी के प्यार में है। और उसके अलावा अगर लिंगलिंग पहले ही मर चुकी है और एक ज़ॉम्बी है, तो फिर उसके शरीर के अंदर से कौन बात कर रहा है? अकुत्सु काफी निराश होकर के कह रहा था, पता चला वह एक ट्विस्टेड इंसान है और ऊपर से मेंटली अनस्टेबल भी है। लिंगलिंग के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था और बड़ी कठिनाई से एक साथ जुड़ने के बाद उसे फिर से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। और ज़ॉफे भी उस बड़े सांप के मुंह के अंदर चला गया था और वह मारा गया था। और डेंसेटोंग जो कि अभी भी पीछे थे, उसे ये फाइट बर्दाश्त नहीं हो सकी। यह लगभग यही है, सब खत्म हो गया। वे सभी बिल्कुल भी एक्लिप्स के टीम मेंबर के समान नहीं है। अगर वे सभी इसी तरह लड़ना जारी रखते हैं तो वे सभी तो व्यर्थ मारे जाएंगे। और अब हमारी बारी है। और कमांडर जोजेंग के पास में एक आवेदन प्राप्त हुआ। डेंसेटोंग वह फाइट के लिए जाना चाहता है, लेकिन कमांडर जोजेंग वह काफी ज्यादा झिझक रहे थे। और हालांकि एक्लिप्स के टीम मेंबर्स में सिर्फ 5 ही लोग सामने आए हैं, गुप्त रूप से 8 लोग और भी बचे हैं। और डेंसेटोंग वह मुस्कुराते हुए कह रहे थे, ऐसा लगता है वे सभी हमारी योजना को जानते हैं और वे सभी पहले की तरह पूरी तैयारी में हैं। और हालांकि इस लड़ाई में एक्लिप्स के टीम मेंबर्स के बारे में 100% इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। और कमांडर जोजेंग वह स्क्रीन में देख रहे थे, पश्चिमी और उत्तरी मोर्चे पे लगभग सारी टीम हार चुकी है और यदि गॉड टीम को नहीं भेजा गया तो बैटलफील्ड में हर कोई मारा जाएगा। तभी कमांडर जोजेंग थोड़ी मायूसी के साथ कहते हैं, ठीक है, तुम्हें फाइट के लिए अनुमति दी जाती है। और डेंसेटोंग वह काफी खुश हो गए और वह काफी उत्साह के साथ अपने टीम मेंबर्स की ओर देख रहे थे। ठीक है, अब हमारी बारी है, इस मिशन को हम लोग काफी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और अकुत्सु वह युआन हाओ के पास चला गया और वह मेटल बेसबॉल बैट जिसपे खून लगा हुआ था उसे युआन हाओ के सर पे तान दिया। अरे मुझे तुम्हें भी मार डालने दो, फिर ऊपर चले जाओ और अपनी गर्लफ्रेंड से मिल लेना। और तभी अचानक अकुत्सु को ऐसा लगने लगा, उसकी भुजाएं, मांसपेशियां वह काफी तेजी से कमजोर होने लगी और उसकी ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई। और तभी वह मेटल बेसबॉल बैट वह अचानक जमीन पे गिर गई और अचानक उसके सीने में एक गहरा गड्ढा उभर आया। उसके मुंह से खून निकल आए और उसके सीने में दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा हाथ उसके सीने में घुस गया हो और उसके सीने को टुकड़े टुकड़े कर दिया हो। और दूसरी तरफ कामिया वह बड़े सांप से एक इंसान के रूप में आ चुका था। वह भी काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो रहा था। वह समझ गया था कि जियांगनान क्षेत्र के अब एलाइट ट्रूप्स आ रहे हैं और असल में तो वही लोग उनके लिए ज्यादा खतरा हैं। और कामिया जैसे ही बचाव के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे, उसे भी पेट में अचानक दर्द होने लगा। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसके आंतरिक अंगों को वॉशिंग मशीन की तरह हिलाया जा रहा हो और कई कीलें उसके आंतरिक अंगों में ठोक दिए जा रहे हो। वह अचानक अपनी पूरी ताकत को खो चुका था। और तभी कोई शख्स धीरे धीरे सामने की ओर आ रहा था। ये डिवाइन फिस्ट लियाओ होंगली हैं, जो कि गॉड टीम के 2 उप कप्तान में से एक कहलाते हैं। और लियाओ होंगली वह कह रहा था, वह क्या ग्रेट पावर है, लेकिन ये तो अफसोस की बात है, जब आप मुझसे मिलते हैं तो यकीनन आप लोग मारे जाएंगे। नॉर्थन बैटलफील्ड ज़ॉफे की सेकेंड टीम जहां पे फाइट कर रही थी, वहां पे गॉड टीम का सिर्फ एक ही मेंबर सामने आता है। कमांड सेंटर के अकॉर्डिंग अकुत्सु और कामिया से निपटने के लिए लियाओ होंगली वह अकेला काफी है, क्योंकि उनके पास में एक अलग टाइप की स्पेस पावर है। वह अपनी शक्तिशाली बाजिकवान तकनीक के साथ उसने एक खतरनाक किलिंग मूव बनाई है, जिसे 100 स्टेप डिवाइन फिस्ट भी कहा जाता है। 100 स्टेप के अंदर जितने भी म्यूटेंट्स होंगे, उनके शारीरिक सुरक्षा को बाईपास करते हुए उनके इंटरनल ऑर्गन्स पे अटैक कर सकते हैं। और ये कहा जा सकता है कि वह क्लोज कॉम्बैट फाइटर्स का किलर है।
और डेंस फॉग के पीछे से एक शख्स वह देख रहा था। ये जिंगोजी था। वह कह रहा था, अच्छा, तो निश्चित रूप से जियांगनान क्षेत्र के गॉड टीम वह अब सामने आ रही है। और लियाओ होंगली वह गॉड टीम के उस मेंबर को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने तो युआन हाओ को देखा भी नहीं, जो कि इस वक्त जीवित हैं। और एक्लिप्स का टीम मेंबर वह अपने घुटनों पे आ चुका था, लेकिन फिर भी उसे डर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि आज मेरी किस्मत में मौत नहीं है। तभी एक विशाल बड़ा सा 3 सर वाला डॉग वह सामने आता है और आते के साथ वह लियाओ होंगली के पास चला जाता है, क्योंकि उसका मेन टारगेट वह लियाओ होंगली था। जैसे कि एक्लिप्स के टीम मेंबर्स वे सभी जानते थे कि किसके अगेंस्ट किसे फाइट कराना है। आते ही के साथ वह बड़ा 3 सर वाला डॉग वह काफी जोर का रोर लगाता है। ऐसा लग रहा था कि वह लियाओ होंगली को अपने दहाड़ के साथ ही मारना चाहता हो। और लियाओ होंगली वह भी समझ चुके थे कि ऐसा लगता है कि उनके पास भी बैकअप है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे बढ़िया बैकअप आपके पास है या तो फिर हम लोगों के पास है। और जैसा कि जियांगनान क्षेत्र की तरफ से इस बैटलफील्ड में लियाओ होंगली वह अकेले आए थे। कमांड सेंटर को ऐसा लगा कि नॉर्थर्न बैटलफील्ड में लियाओ होंगली वह पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक्लिप्स के टीम मेंबर्स के पास पहले से ही बैकअप प्लान था। और लियाओ होंगली वह जान रहे थे कि ये हमारे पावर्स को काउंटर करने के लिए एक्लिप्स के टीम मेंबर्स की तरफ से भेजा गया है। तभी लियाओ होंगली वह 3 सर वाले कुत्ते के सर पे निशाना साधा और एक जोर का मुक्का मार दिया। और लियाओ होंगली जैसे ही उस डॉग को मारते हैं बस तुरंत समझ जाते हैं, डैम इट, ये काफी बुरा हुआ। यह एक रिलीज टाइप एम्बिशन एबिलिटी यूजर है, जो कि अपने ऑरा से भी अटैक कर सकता है। यह उसके बिना पास जाए भी उसे मार सकता है। और ऐसे अपोनेंट वह काफी डेंजरस होते हैं। वह अपने ऑरा को अपने मर्जी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो कि बिना उसके पास गए वह दूर से ही अपने ऑरा से अटैक कर सकता है। और लियाओ होंगली उस डॉग के अटैक से काफी तेजी के साथ बच रहा था। वह समझ चुके थे कि ये काफी टफ अपोनेंट होने वाला है। अब ये सिचुएशन काफी मुश्किल हो चुकी है। अब ये स्ट्रेटेजी को चेंज करनी होगी। और अचानक दिखाया गया कि उस डेंस फॉग के अंदर से और भी कोई दूसरा शख्स वह सामने आ रहा था। और होंगली सोच रहे थे, अरे यार अब ये कौन सामने आ रहा है। इस बार जो सामने आया था वह शख्स जिंगोजी था। और उसके बगल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल खूंखार बीस्ट साथ में आ रहे थे। जैसे कि उसके बगल में हट्टा कट्टा एक विशाल वानर और साथ में काफी फुर्तीला 6 टेल फॉक्स और साथ में एक खतरनाक पक्षी भी था। ये सभी कॉम्बिनेशन मिलकर एक डरावना घूसबम्प्स दे रही थी। जिंगोजी अपने टीम के साथ आया और कह रहा था, क्या बात है, डर गए क्या? और लियाओ होंगली वह भी फाइटिंग पोज लेते हुए कह रहे थे, क्या मैं तुम्हारे कुछ लोगों को देखकर डर जाऊंगा? नहीं, चलो फाइट करके देखते हैं। और आज की एपिसोड तो यहीं तक थी। और आगे की वीडियो के लिए कल मिलते हैं लियाओ होंगली और जिंगोजी के बीच कैसी फाइट होती है। और गॉड टीम का डेल शेटोंग वह भी अब इस फाइट में उतरने वाला है। वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मेन कैरेक्टर जॉन्ग की तरफ एक्लिप्स के टीम मेंबर्स क्यों नहीं जा रहे हैं, जानने के लिए मिलते हैं कल। और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।